जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका बीके हिंदी कहानियां चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्णा आप सब पर कृपा बनाए रखे और आपका सारी मनोकामना पूरी करे। अगर आप श्री कृष्णा की आदर्श को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे और अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे और वीडियो पूरा जरूर देखें। शुरू करते हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर आप लाल रंग की कार लेते हैं तो लोग कहेंगे ब्लू लेनी चाहिए थी। बिजनेस शुरू करो तो लोग कहेंगे इतना बड़ा रिस्क मत लो, तुम्हें जॉब करनी चाहिए। आप शादी करो तो लोगों के पास बहुत कुछ है कहने को, जल्दी कर ली या देर से की, या लाइफ पार्टनर गलत चूज किया, या कुछ और व्यापार करना सीखो तो लोग कहेंगे तुम्हें गॉफ्ट। जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए। हर किसी के पास अपना तर्क है, लोगों की सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। 10 लाख की गाड़ी में हम कभी मिट्टी का तेल क्यों नहीं डालते? क्योंकि गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। 10 लाख की गाड़ी की तो हमको इतनी चिंता है, पर क्या कभी अपने बेशकीमती शरीर रूपी गाड़ी की टंकी के मुंह में शराब या गुटखा जैसे जहर डालने के पहले हम यह सोचते हैं कि इससे किडनी और लिवर खराब हो गया तो? करोड़ों के इस अनमोल शरीर के इंजन की भी उतनी ही चिंता करना चाहिए जितनी अपनी गाड़ी की करते हैं। दुनिया के लिए हम एक व्यक्ति हैं, लेकिन परिवार के लिए हम पूरी दुनिया है। यह ध्यान सदैव रखना चाहिए। 4 पैसे क्यों जरूरी है? आदमी सारा दिन 4 पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है। या बेटा कुछ काम करेगा तो 4 पैसे घर में आएंगे। या आज 4 पैसे पास होते तो कोई ऐसे ना बोलता। ऐसी अनेकों कहावतें हैं जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। आखिर क्यों चाहिए ये 4 पैसे? और 4 ही क्यों? 3 या 5 क्यों नहीं? 3 पैसों में क्या कमी हो जाएगी या 5 से क्या बढ़ जाएगा? पहले समझते हैं कि इन 4 पैसों का करना क्या है। पहला पैसा कुएं में डालना है, दूसरे पैसे से पिछला कर्ज उतारना है, तीसरे पैसे का आगे कर्ज देना है और चौथे पैसे को आगे के लिए जमा करना है। कैसे? 1. कुएं में डालना, अर्थात अपना तथा अपने परिवार पत्नी बच्चों का भरण पोषण करना पेट रूपी कुएं के लिए। 2. पिछला कर्जा उतारना, अपने माता पिता की सेवा के लिए, उनके द्वारा किए गए हमारे पालन पोषण रूपी कर्ज को उतारने के लिए। 3. आगे का कर्ज, संतान को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाने के लिए ताकि आगे वृद्धावस्था में वे आपका ख्याल रख सकें। 4. जमा करने के लिए, अर्थात शुभ कार्य करने से लिए, दान, संत सेवा, असहायों की सहायता करने के लिए, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए इन्हीं शुभ कर्मों का फल हमें जीवन के बाद मिलने वाला है। इन कार्यों के लिए हमें 4 पैसों की जरूरत पड़ती है। यदि 3 पैसे रह गए तो कार्य पूरे नहीं होंगे और 5वें पैसे की कहीं जरूरत ही नहीं है। शरीर को जैसे गर्मी लगती है, इसी प्रकार मन को भी ताप क्लेश रूपी गर्मी लगती है। शरीर को गर्मी लगी तो पंखा, कूलर, एयर कंडीशन चलाते हैं तो आराम मिलता है, परंतु मन को ठंडा कैसे करें जो दिन रात दुनिया के विषयों विकारों में गर्म रहता है? मन को ठंडा करने के लिए प्रभु का नाम ही सहायता कर सकता है। प्रभु के नाम जैसा शीतल पदार्थ मन के लिए कोई और नहीं है। इसी प्रभु के नाम के सहारे मन को ठंडा अथवा शांत किया जा सकता है। दान देना ही मनुष्य की मनुष्यता है। क्या पैसे और रुपए को दूसरे के लिए देना ही दान है? हाँ, एक सीमा तक अवश्य है, परंतु दान का अर्थ केवल रुपए पैसे का ही दान नहीं है। दान का ठीक अर्थ जो शक्ति आपके पास है उससे दूसरे की सहायता करना, उससे दुख दर्द, गिरावट, बीमारी, अज्ञानता, दरिद्रता और संकट आदि से बचाने का प्रयास करना। अमीरी केवल रुपए पैसे की नहीं, रुपए पैसे की अमीरी केवल एक प्रकार की अमीरी है। यदि आपके पास बाहुबल है, राज्य बल है, चरित्र बल है, समाज बल है, ज्ञान बल है, विज्ञान बल है, योग बल है, ध्यान बल है, और यदि आप दूसरे की आवश्यकता को देखकर उसे कष्ट में पड़ा देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते तो ये दान नहीं है। दान का अर्थ ये है जो भी शक्ति आपके पास है उसे दूसरे के भले के लिए उनके अर्पण कर दीजिए। जो लोग शक्ति होने पर भी दूसरों के लिए इस शक्ति का प्रयोग नहीं करते, जो ज्ञानी होने पर भी दूसरों को ज्ञान नहीं देते, बाहुबल होने पर भी दुर्बल की रक्षा नहीं करते, राज्य बल होने पर भी न्याय नहीं करते, योग बल होने पर भी दूसरों के कष्ट दूर नहीं करते, ध्यान बल होने पर भी
दूसरों को अध्यात्म मार्ग की ओर जाने की प्रेरणा नहीं देते। वे देखने में तो मनुष्य है अवश्य, परंतु वास्तव में वे मनुष्य नहीं। वे मानवता के सबसे बड़े गुणदान को भूल गए हैं। सारी प्रकृति भी हमें देने में लगी हुई है। आपसे और कुछ नहीं बन पड़ता तो प्यार के दो मीठे बोल ही बोल दो, किसी को मुस्कुराहट ही दे दो, किसी रोते हुए को हंसा दो। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग ही उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियां। सबके जैसा होता तो भीड़ में गिनती होती। अकेला हूं इसलिए खास हूं। शेर के साथ रहोगे तो वह जीवन संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी कायर के साथ रहोगे तो वो हालातों के सामने झुकना ही सिखाएगा। चालाकी, चतुराई और कमीनेपन के मिश्रण को लोग आजकल होशियारी कहते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। जहां तुम हो वहीं से शुरुआत करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, और वो करो जो तुम कर सकते हो। किसी भी दोस्त को बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वो छाया जरूर देता है। आसानी से मिलने वाली हर वो चीज हमेशा तक नहीं रहती। जो हमेशा तक रहती है वो आसानी से नहीं मिलती। सड़क कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मौत अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहे, सुखद मोड़ अवश्य आएगा। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। मुश्किलों के अगल बगल ही मदद छिपी होती है। जैसे कांटों की बगल में थोड़ी सी जगह है उन्हें थामने के लिए। जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने अंदर जुनून इतना रखो कि हर सुबह आपका सपना आपको जल्दी उठने के लिए मजबूर कर दे। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। बहुत कुछ कर सकते हो तुम भी, मगर मुश्किल यही है तुम्हें अपने शक पर। भरोसा है और भरोसे पर शक नहीं खाई ठोकरें। सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन उसकी ये खूबी भी है कि वो बदलता भी नहीं। जीतने के लिए जिद्दी होना पड़ता है, हारने के लिए एक डर ही काफी है। उम्मीद ऐसी होनी चाहिए जो लक्ष्य की ओर ले जाए। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको जीवन जीना सिखाए। धैर्य रखें। सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। किताबों की दोस्ती बहुत ही कमाल की होती है। वो हमसे बातें तो नहीं करती, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती, बांधे न इरादे जाते हैं। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। दूसरों से बेहतर बनने की चाहतें कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। हम इस दौड़ में कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा हमसे आगे कोई होगा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते हैं, दरअसल वो हर काम में अकेले काफी होते हैं। जरूरी ये नहीं कि आपकी उम्र कितनी है, जरूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग जलाने की। कौन जाने रोशन तुम ही से हो कल सारा जहां। कुएं में पानी बारिश से नहीं भरता, जमीन से आता है। आपके भीतर हैं वो ताकतें जो आपको संतुष्टि की ओर ले जाएंगी। अपने भीतर झांकिए। सुबह में खूबसूरती का एहसास उसी को होता है जो समय पर जाग जाए। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले। लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं। संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं, बल्कि मेरा शौक है। जीत हासिल करना मेरी जरूरत नहीं, मेरा जुनून है। जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होता है। अपने आप को कभी कम मत समझिएगा, क्योंकि जितना आप सोचते हैं आप उससे 1000 गुना बेहतर होते हैं। कुछ ही लोग बदलने को तैयार होते हैं, इसलिए कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं।
जिंदगी में अगर बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। जो इंसान एक जगह शांत होकर बैठना सीख लेता है वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह, एक से मांगो तो 1000 देते, और सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो एक करता। बदल तो इंसान रहा है, दोष समय को दे रहा है। अगर आप में आत्मविश्वास और मेहनत है तो आप कभी भी असफलता को हरा सकते हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही सामंथा है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। जो सपना आंखों की नींद उड़ा दे वहीं काम का है, बाकी तो बस नाम के हैं। एक वक्त गुजरा है, एक गुजारना बाकी है, कुछ बिगड़ा है, कुछ सुधारना बाकी है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। सभी से मेरा कहना है कि आप अपनी बात पर दृढ़ रहो। एक बार जो अपना विचार कर लिया उस पर पक्के रहो। जो पहले दूसरी बात कहे फिर दूसरी बात कहे, उसके बाप का ठिकाना नहीं है कि कितने बाप हैं। अतः जो बात कहो उस पर दृढ़ रहो। चाहे तो कहो मत, और कहो तो दृढ़ रहो। बात को लेकर ही दशरथ मर गए और राम जीवन में चले गए। दशरथ राम से कह सकते थे कि वनवास नहीं जाना है, बात ही तो थी, और क्या था। जब बात कह दी कि वनवास में जाना है तो जाना ही है। दुख पाओ चाहे सुख पाओ, अच्छा हो चाहे मंदा हो, भला हो चाहे बुरा हो, लोग ठीक कहें चाहे बेठीक कहें, बात कह दी तो कह दी। ये मनुष्यपना है। पहले दूसरी बात करे फिर पीछे दूसरी बात करे, वह आदमी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। किसी की संपत्ति अथवा वैभव को देखकर बराबरी करने का विचार बुरा नहीं, मगर अपने भीतर ईर्ष्या भाव को जन्म देना अवश्य बुरी बात है। हम जीवन को सदैव एक दृष्टि से देखते हैं। इस जगत में कोई भी पूर्ण नहीं है। माना कि ये बात सत्य है कि जो सामने वाले के पास है वो आपके पास नहीं, मगर जीवन को दूसरी दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि जो आपके पास है वो सामने वाले के पास भी नहीं है। प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। अगर इस दुनिया में पूर्ण कोई भी नहीं तो सर्वथा अपूर्ण भी कोई नहीं है। अंतर केवल आपके दृष्टिकोण का है कि आप अपने जीवन के किस पहलू पर नजर रखते हैं। जो आपके पास नहीं है उस पर, अथवा जो आपके पास है उस पर। एक बात सदैव स्मरण रहे कि आपके भीतर लगी ईर्ष्या की आग दूसरों को जलाए न जलाए, मगर स्वयं को जरूर जलाने वाली है। अतः संतोष और ज्ञान रूपी जल से इसे और अधिक भड़कने से रोको, ताकि आपके जीवन में खुशियां नष्ट होने से बच सकें। जलो मत, साथ साथ चलो, क्योंकि खुशियां जलने से नहीं अपितु सद्मार्ग पर चलने से मिला करती है। ईर्ष्या नहीं, बराबरी करने के लिए प्रयत्नशील रहो। मनुष्य प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए यह भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय यह भूल जाता है। दान करते हुए यह समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए यह भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है। मीठा हर तरह से नुकसानदायक होता है, चाहे वह मिठाई हो या मीठा बतियाने वाले लोग। तीखा या कड़वा व्यक्ति हमेशा सही होता है। थोड़ी देर बुरा जरूर लगता है, लेकिन परिणाम सुखद होता है। उन लोगों से हमेशा बचिए जो सामने आपकी तारीफ और पीठ पीछे चुगली करते हैं। जो बातें हमारे लिए मायने रखती हैं उन्हीं पर हम सबसे कम समय देते हैं। लक्ष्य और उद्देश्य कुछ होते हैं और हमारे काम की दिशा कुछ और ही होती है। नतीजा, हम जीवन जीते नहीं हैं, घसीटते रहते हैं। संभावनाओं के आकाश में बैठे रहने के बजाय डाल पर ही बैठे रह जाते हैं। हवा से लड़ने का हमारे पंखों का हुनर खोता जाता है और फिर एक दिन हम उड़ना ही भूल जाते हैं। जो है उसे वैसे ही देखना जीवन को सहज बनाता है, जीवन जीने की अद्भुत शक्ति देता है। पर यह करना उतना आसान नहीं होता। पहला, मन पर मैं और तू के पड़े पर्दे सच के आड़े आते रहते हैं। दूसरा, सच जानकर भी अनजान बने रहते हैं। लेखक एकार्ट टोल कहते हैं, दरअसल हम नहीं जानते कि जीवन हमारे बाहर नहीं है, हम ही जीवन है। कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं होते। भाव, परिवेश और हालात इतने अलग होते हैं कि तुलना करनी ही नहीं चाहिए।
हर किसी के बढ़ने की अपनी दिशा व गति होती है। बस हमें सहज रहते हुए ईमानदारी से कोशिशें करनी होती है। स्पिरिचुअल गुरु महात्रिय रा कहते हैं, हर एक पेड़ और हर फूल का मौसम होता है। हर कोई जीवन में बसंत का अनुभव करेगा, वो भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार। जब भी एकांत होता है तो हम अकेलेपन को एकांत समझ लेते हैं और तब हम तत्काल अपने अकेलेपन को भरने के लिए कोई उपाय कर लेते हैं। पिक्चर देखने चले जाते हैं कि रेडियो खोल लेते हैं कि अखबार पढ़ने लगते हैं। कुछ नहीं सूझता तो सो जाते हैं, सपने देखने लगते हैं, मगर अपने अकेलेपन को जल्दी से भर लेते हैं। ध्यान रहे, अकेलापन सदा उदासी लाता है, एकांत आनंद लाता है। वे उनके लक्षण हैं। अगर आप घड़ी भर एकांत में रह जाएं तो आपका रोआं रोआं आनंद की पुलक से भर जाएगा, और आप घड़ी भर अकेलेपन में रह जाएं तो आपका रोआं रोआं थका और उदास और कुम्हलाए हुए पत्तों की तरह आप झुक जाएंगे। अकेलेपन में उदासी पकड़ती है क्योंकि अकेलेपन में दूसरों की याद आती है, और एकांत में आनंद आ जाता है क्योंकि एकांत में प्रभु से मिलन होता है। वही आनंद है और कोई आनंद नहीं है। दुनिया में फितरत, सोच और हालात में फर्क होता है, वरना इंसान कैसा भी हो दिल का बुरा नहीं होता, बस बुरे होते हैं उसके हालात। दुनिया में हमेशा मन के ऊपरी स्तर पर शांति रहनी चाहिए, तभी मन का गहरा और गुप्त अंधकार प्रकाश में आएगा और उसे आना ही चाहिए। मगर मन का ऊपरी स्तर जब तक चिंताओं से, भय से और व्यथाओं से ग्रस्त रहेगा, तब तक यह शायद संभव नहीं होगा। दुनिया में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आईने की तरह साफ है, बस हम समझ ही नहीं पाते। जैसे जिंदगी में इंसान को सारी ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए मेहनत, लगन और प्रेम ही काफी है। इंसान के मरने के बाद क्या है क्या नहीं, ये कौन जाने। सच तो सिर्फ इतना है कि हमने जिंदगी में क्या जिया, क्या दिया, यहां और क्या पाया, फिर क्यों पाया, क्या पूर्व जन्म है मृत्यु के बाद, सब अनुमान है, सिर्फ मन का वहम है और कुछ नहीं। दुनिया में हम सभी लोग भूतकाल की याद में और भविष्य की उम्मीद के रूप में मनोवैज्ञानिक समय की गिरफ्त में है, और हम नहीं जानते कि अभी में पूरी तरह जीना क्या है। बस अभी ही जीवन है, न इससे आगे न ही पीछे, जो है सिर्फ आज है। इस सृष्टि का सबसे खूबसूरत दृश्य है उमड़ती हुई सुबह। सुबह का मतलब सिर्फ सूर्योदय नहीं होता, यह इस धरती की खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। क्योंकि हर इंसान को किसी ना किसी पल सुबह का इंतजार जरूर होता है। अपनी जिंदगी में हर पल के प्रति सचेत रहे, फिर तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन से सभी अनुचित आदतें, लोग और हालात स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे और जीवनचर्या नॉर्मल हो जाएगी। बस थोड़ा थोड़ा दिन में एक बार ध्यान किया करे, इससे इंसान अंदर से मजबूत होता है। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर भागती हुई एक दवाई की दुकान पर गई। वह काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर काफी भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत थी। फिर इस बच्ची को गुस्सा आया और अपने मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहां पर खड़े सभी लोग उसे बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उसे बच्ची से पूछा कि बेटे, आपको क्या चाहिए? तो वह बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया और ना ही वहां पर खड़े लोगों को कुछ समझ में आया। सभी उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा कि बेटे, चमत्कार तो यहां पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वह उसे झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आज यहां से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटी, क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उसे बच्ची ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे पापा, मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार यही बोलते रहे कि वह कल आ जाएगा, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया है। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा उनसे कह रहे थे
कि हमारे बेटे के इलाज और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं है। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर रुपए नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। इसीलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वह सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूं ताकि चमत्कार खरीद सकूं। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। यह सुनते ही बच्ची ने गुल्लक उठाई और जमीन पर पटक कर उसे फोड़ दिया और पैसे गिनने लग गई। वहां पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 20 हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वह थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूं। बाद में पता लगा कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी कर दी। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक होकर के घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वह बच्ची, उसका भाई, उसके पापा और मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमत्कार आपने किया कैसे। तब उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, चमत्कार मैं नहीं, इसने किया है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी सबक है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता है। वह हार मानने को तैयार ही नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वह बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है कि क्योंकि वह हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है कि उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वह गांव होता है। अब उसके सामने 2 रास्ते हैं। पहला यह कि वह सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग 12 घंटे लगेंगे क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता यह था कि वह एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंच जाए, जिसमें केवल 22 मिनट ही लगते। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वह नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वह आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया, इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद ये जो तू सामने जमीन देख रहा तू है ना, वहां मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जहां पर हम मिनरल वाटर की बॉटल्स बनाएंगे। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े गुस्सा होकर उससे कहा कि वहां पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहां पता होगा, मैंने तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में यह लगने लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। यह सोचते हुए उसकी नाव परसे से ध्यान हटी और नाव की एक बड़े से पत्थर से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था। तभी उसने बिजनेसमैन ने पूछा, आपको तैरना तो आता है ना?
तो बिजनेसमैन ने घबराकर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी ये बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोले, साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता है, बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो हमें इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए या अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब, कहां और कैसे किसकी जरूरत पड़। कंप्यूटर जो मनुष्य ने ही बनाया है, जब भी कोई एस फोल्डर या फाइल कुछ काम का ना हो तो उसे डिलीट करने का विकल्प होता है, और हम तुरंत कर भी देते हैं ताकि कंप्यूटर हैंग ना हो, स्पेस ना भर जाए, वायरस ना आ जाए। ठीक वैसे ही हर रोज कितनी सारी बातें हम अपने मन में भरते हैं, लेकिन उसमें व्यर्थ बातों को डिलीट नहीं करते और उसी के परिणाम स्वरूप विकारों रूपी वायरस मन में पैदा होते हैं। इसलिए हर रोज मन से भी व्यर्थ बातों को परमानेंट डिलीट किया कीजिए, तो मन में कभी कोई वायरस नहीं आ पाएगा। एक व्यापारी था, वह बहुत धनी था। दुर्भाग्यवश वह कंगाल हो गया। बहुत दुखी होकर वह एक संत के पास गया और उन्हें अपनी आप बीती सुनाकर रोने लगा। संत बोले, तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हारा सब कुछ चला गया। व्यापारी ने उत्तर में हां कहा। संत बोले, यदि वह तुम्हारा था तो उसे तुम्हारे पास रहना चाहिए था, वह चला कैसे गया? व्यापारी चुप रहा। संत ने कहा, क्या जन्म के समय तुम सारा धन साथ लेकर आए थे? व्यापारी बोला, महाराज, जन्म के समय सब खाली हाथ आते हैं, मैं धन कैसे ला सकता था? संत पुनः बोले, अच्छा ये बताओ कि मरते समय अपने साथ कितना धन ले जाना चाहते हो? व्यापारी बोला, महाराज, क्यों मरते समय भी सब खाली हाथ जाते हैं, तो मैं धन साथ कैसे ले जाऊंगा? संत बोले, जब तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे तो परेशान किस लिए होते हो? व्यापारी ने कहा, महाराज, आप सही कहते हैं, परंतु अपने परिवार का भरण पोषण मैं कैसे करूं? संत बोले, जो ईश्वर सबका भरण पोषण करता है तुम्हारा भी करेगा, तुम उसी पर भरोसा करके पुरुषार्थ करो, यही सुख शांति की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। व्यापारी को निष्काम कर्म का मार्ग मिल गया और उसके जीवन के शेष दिन शांति से गुजरे। हर यात्रा की एक गुप्त मंजिल भी होती है, जिससे यात्री अक्सर अनजान ही रह जाता है। हर चीज आंतरिक बदलाव पर निर्भर करती है। जब ऐसा होता है तभी दुनिया बदलती है। जब मनुष्य का मन शांत होगा तभी वह पूरी दुनिया में शांति कायम कर सकेगा। जो मानते हैं वही कहें और वही करें जो कहते हैं, तभी हम पूरे हो पाएंगे। शुद्धिकरण का स्थान है एकांत। प्रेम करने वाला ईश्वर के नजदीक आता है। अहंकारी के अंदर ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। जब दो लोगों के रिश्ते का आधार भरोसा और मानवता होता है तो ईश्वर इसमें ऊर्जा भरते हैं। ईश्वर ने इतने अलग अलग तरह के लोग बनाए हैं, वो पूजा के लिए केवल एक ही तरीके की इजाजत कैसे दे सकते थे? धारणाएं बदलनी चाहिए, हमें खोज करते हुए जीना चाहिए, हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, लगातार छानबीन करनी चाहिए। आज का दिन उपहार है। सुबह उठते ही खुद को याद दिलाएं कि आज का दिन मेरे लिए एक उपहार है। आपको जीवन का एक और दिन मिला है तो यूनिवर्स को इस प्रकार धन्यवाद दें। उपहार स्वरूप मुझे एक नया दिन मिला है, मुझे इस दिन का ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। सुबह सुबह का यह विचार आपको अपने दिन की सही शुरुआत करने के लिए प्रेरित करेगा। मानिए कि आप सफल होंगे। खुद से कहिए, मैंने एक लंबा सफर तय किया है। जो भी चीजें पाई हैं, मैं जीवन में उनका आनंद अनुभव करता हूं। जिन चीजों की इच्छा करता हूं, उन्हें पाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं सफल होऊंगा। मैं सफल होने के लिए धन्य हूं। मन की निराशा दूर रखिए। चीजों के बारे में शिकायत करने से वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। इसकी बजाय यह सफलता का अनुभव करने में देरी का कारण बनता है और निराशा पैदा होती है। इसलिए सोचें, मुझे अपनी निराशा को दूर करना है। मुझे अपने वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार करूंगा
यह मेरे सीखने और विकास के लिए हो रहा है। अपने व्यवहार में प्यार लाइए, ये सोच बनाइए, मैं दूसरों को जो देता हूं मुझे वही मिलता है। मैं किसी के बारे में जो सोचता और महसूस करता हूं वे मेरे प्रति वैसा ही महसूस और व्यवहार करते हैं। इसलिए आज से मैं अपनी बातचीत और व्यवहार में अधिक प्यार लाऊंगा। हर वो व्यक्ति जो मेरे आज से जुड़े हैं, मैं अपने तहे दिल से उनका आभार प्रकट करूंगा। मैं सुखी रहूंगा। इस बात का विश्वास कीजिए कि ईश्वर ही हमें सब कुछ देता है। खुद से कहिए, उसी से सब कुछ मेरे पास आता है। वर्तमान में जो भी मेरे पास है वह मुझसे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मैं हमेशा सुखी और संतुष्ट रहूंगा। अच्छी चीजों को आकर्षित करने की कामना। संकल्प लीजिए कि मैं जो बोलता हूं वैसा ही मेरे जीवन में आता है। इसलिए मैं अच्छे स्वास्थ्य और प्यार के बारे में बोलूंगा। मैं अच्छाई के बारे में बोलूंगा। मैं सफलता के बारे में बोलूंगा। इस प्रकार मैं इन सभी चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करूंगा। माफी की भावना मन में दोहराते रहें। जाने या अनजाने में की गई सभी गलतियों के लिए हमेशा माफी चाहूंगा। मुझे अपने भीतर ईश्वर शक्ति को अनुभव करने में मदद करें। हो जा थोड़ा होशियार। तू भी जमाने की तरह यहां मासूमियत पर खुदा भी तरस नहीं खाता। हालात चाहे जो भी हो, नौकर नहीं मालिक बनने की सोच रखिए। मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग। मैं उसके फैसलों से तंग, वो मेरे हौसले से दंग। अपनी कल्पना को जीवन का मार्गदर्शक बनाएं, अपने अतीत को नहीं। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। बीते कल से सीख लें, आज को जीना सीखें और आने वाले कल से उम्मीद रखें। तू भी वही कर रहा है जो घड़ी करती है। चलते रहे आज, नहीं तो कल सफलता जरूर तेरे कदम चूमेगी। अपना सर्वश्रेष्ठ देने से कभी पीछे ना हटे। यह आपके क्षमताओं का विश्लेषण है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी न लिख दे। जो भी करना है आज ही शुरू कर लो, क्योंकि कल खुद भी कल के इंतजार में है। आसान नहीं है छात्र जीवन, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में साथ देने वाले कम और नारद मुनि ज्यादा है। बहाने बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि बहाने आपको कभी भी तरक्की नहीं दिलाएंगे। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आएं, तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव से तटस्थ होकर बस देखते रहना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। थोंगा ठहर कर तराश ले तू खुद को। जो खोया है वो तुझ में ही कहीं मिल जाएगा। अभी तो रास्ता बाकी है। मंजिल तक जाने का मत सोच के तेरा सूरज यूं ही ढल जाएगा। मानव के सभी गुणों में साहस पहला गुण है, क्योंकि यह सभी गुणों की जिम्मेदारी लेता है। हम वक्त के साथ जबान नहीं बदलते। बाप ने ऐसी गिरी हुई चीजें सिखाई ही नहीं। अभी से अकेले चलना सीख लो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज आपके साथ है वो कल भी आपके साथ रहे। अभी तक जितना बर्बाद करना था कर लिए। अपने कल को अब आगे बढ़ो। पिछली चीजों के चक्कर में आज क्यों बर्बाद करना। व्यक्ति में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि वो अपने दुख, अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। जीवन में सदा सरल स्वभाव रखिए, क्योंकि हमें अमीर दिखना नहीं है, अमीर बनना है। हर दौर से गुजरने का हुनर है मुझ में। मैं दम तोड़ के रख दूंगा बुरे हालातों का। कामयाब होना बड़ी बात नहीं, जवानी में कामयाब होना बनी बात है। जिसके होने से इज्जत मिलती है, ये दुनिया उसे पैसा कहती है। जो इंसान शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। हारने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, फिर से एक नया अध्याय शुरू होता है। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। आपका शरीर बड़ी बुद्धिमानी के साथ डिजाइन किया गया है और इसे लंबे समय तक बैठे रहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। हर 45 मिनट से 1 घंटे बाद खड़े होकर स्ट्रेच करें। अपने पैरों की उंगलियों को छूने की कोशिश करें। उठें और पानी का गिलास लेने के लिए दूसरे कमरे तक जाइए। लगातार बैठे न रहना भी एक तरह की जीत है। साधारण सी बातें ही अक्सर बड़ा अंतर लाती हैं। क्यों ना हम अपनी जीवन शैली में कुछ क्रांतिकारी बदलाव लाएं। 1. अनावश्यक खर्चों में तुरंत कटौती करें। 2. शादी ब्याह एकदम सादगी से करें। 3. अनावश्यक धार्मिक व सामाजिक आयोजन नहीं करें। 4. अनावश्यक आने जाने, घूमने फिरने आदि पर रोक लगाएं।
5. अनावश्यक शॉपिंग उधार लेकर अथवा ईएमआई के सहारे कतई ना करें. 6. लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता न करें, वह भविष्य के लिए संचय करें. 7. अपनी औकात एवं हैसियत के अनुसार चलें. 8. ऊपर शेरवानी, अंदर परेशानी को निमंत्रण न दें. 9. हमें मूलभूत परिवर्तन करना होगा. इच्छाओं को त्याग कर हकीकत में रहना होगा. 10. रोने धोने से कुछ भी हासिल नहीं होगा. हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगी. जब हमको छुट्टी मिलती है तो हम सबको अच्छा लगता है. हम सभी उस छुट्टी का पूरा पूरा आनंद उठाना चाहते हैं. उसका आनंद लेने के लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उस छुट्टी का आनंद लेने का प्रयास करते हैं. क्या हम इस जीवन की छुट्टी का भी उसी प्रकार आनंद लेते हैं? एक दिन हमारा जन्म हुआ और एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना है. हमें जो यह जिंदगी मिली है, क्या हमने कभी सोचा है कि इस जिंदगी से पहले हम क्या थे? धूल. इस जिंदगी से पहले हम धूल थे. ये पृथ्वी धूल की बनी है. ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों का निर्माण धूल को संकुचित करके किया जाता है. ये सारा विश्व, संसार और यूनिवर्स धूल से बना हुआ है. और जब हम इस संसार से जाएंगे तो जानते हैं क्या होगा? हम फिर धूल बन जाएंगे. तो बनाने वाले ने हमको धूल होने से छुट्टी दी है. तो हम अपनी छुट्टी का मजा ले रहे हैं या नहीं? या द्वेष, क्लेश और इन सब चीजों में पाड़े ढे हुए हैं? इस छुट्टी में हम छुट्टी ही बिता रहे हैं या लड़ाई लड़ रहे हैं? बनाने वाले ने कितनी सुंदर जगह दी है छुट्टी बिताने के लिए, जहां समुद्र है. और जब सूरज की किरणें उस समुद्र के ऊपर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हीरे चमक रहे हैं. जहां नदियां हैं, जब पानी बहता है, जहां आवाज होती है पानी की, और उस नदी के पास पानी की वजह से थोड़ी ठंडक भी होती है, थोड़े पेड़ भी होते हैं. और पेड़ भी बनाए तो बिडास उनमें क्या लगाया? उनमें फूल भी लगाए और फल भी. और फल कैसे? कुछ थोड़े मीठे और कुछ थोड़े खट्टे. रेगिस्तान में धूल ही धूल है, रेत ही रेत है. पर वहां क्या लगाया है? खजूर. खजूर पर क्या लगाए हैं? मीठे फल की खाने में भी आनंद आए. लोग हैं, उम्र ज्यादा हो जाती है तो कहते हैं हम तो बुढ़े हो गए. जब हम छुट्टी बिता रहे हैं तो क्या हमको यह लगता है कि अब तो 1 हफ्ता ही बचा है, अब क्या आनंद लेना है? नहीं. हम अपनी छुट्टियों का आखिरी समय तक भरपूर आनंद लेने की कोशिश करते हैं. तो बात को समझो, अपने जीवन को सफल करो. अपने जीवन में जो आपके अंदर आनंद है, इसको उभरने दो. अपनी छुट्टियों का आनंद लो. जल्दी ना करें. 1 घंटा तय कर लें स्वधर्म की खोज के लिए. आपको पता नहीं, लेकिन आपकी अंतरात्मा को पता है कि क्या है. आंख बंद करें, मौन हो जाएं, चुप बैठकर सुने. मौन सिर्फ भीतर ध्यान को करके सुनने की कोशिश करें कि भीतर कोई बोलता है, कोई आवाज. बहुत सी आवाजें सुनाई पड़ेंगी. पहचानने में कठिनाई न होगी कि ये बाहर की आवाजें हैं. मित्रों के शब्द याद आएंगे, शत्रुओं के शब्द, दुकान, बाजार, मंदिर, शास्त्र, सब शब्द याद आएंगे. पहचान सकेंगे भली भांति बाहर के सुने हुए हैं. छोड़ दें, उन पर ध्यान न दें. और भीतर और प्रतीक्षा करते रहें. अगर 3 महीने कोई सिर्फ 1 घंटा चुप बैठकर प्रतीक्षा कर सके धैर्य से, तो उसे भीतर की आवाज का पता चलना शुरू हो जाएगा. और एक बार भीतर का स्वर पकड़ लिया जाए तो आपको फिर जिंदगी में किसी से सलाह लेने की जरूरत न पड़ेगी. जब भी जरूरत हो, आंख बंद करें और भीतर से सलाह ले लें. पूछ लें भीतर से कि क्या करना है, और स्वधर्म की यात्रा पर आप चल पड़ेंगे. सम्मान और सत्कार. किससे ले रहे हो सम्मान और सत्कार? जो खुद अंधे हैं, जो खुद मूर्छित हैं, उनके सम्मान और सत्कार का क्या मूल्य? अगर पागल तुम्हें फूल मालाएं भी पहना दें तो भी उन फूल मालाओं का क्या मूल्य है? पागलों ने पहनाई हैं. बुद्धिमान कोई बुद्ध पुरुष प्रेम से तुम्हारी ओर देख भर दे एक बार, उतना काफी है. सारे संसार के द्वारा फूल मालाएं चढ़ाई जाएं तो भी व्यर्थ हैं. जिन्हें खुद अपना पता नहीं, वे तुम्हारा क्या सम्मान करेंगे? वे सम्मान कर रहे हैं किसी पारस्परिक लेन देन के हिसाब से. सम्मान के द्वारा वे तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं, हाथों में जंजीरें डाल रहे हैं. सम्मान के द्वारा तुम्हें बांध रहे हैं. सीखा है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें. अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑनल पर सेट कर लें
ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास आ जाए। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।